अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित द्वारा आज पुष्कर में उपखंड स्तर पर जन सुनवाई की गई, जिसमें कई लोगों द्वारा रेवेन्यू, नगर पालिका व अन्य शिकायतें दर्ज करवाई गई। इन सब में मुख्य रूप से नगर पालिका की साफ सफाई व सीवरेज की सफाई पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि सभी शिकायत से संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और सभी शिकायतों पर कार्रवाई कर जल्द से जल्द समाधान करने के आदेश दे दिए गए हैं। पुष्कर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई थी। इसमें कई सारे लोगों ने अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कराई। मुख्य रूप से जो शिकायतें थी वो नगर पालिका की साफ़ सफाई की व्यवस्था और सीवरेज से रिलेटेड थी। तो उसमें संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वो सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करें और सीवरेज के लिए जो नए प्रोजेक्ट्स प्लान करने हैं उनका तुरंत प्रभाव से प्लानिंग करके और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज करके उन प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन शुरू करवाएं। साथ ही साथ कुछ रेवेन्यू रिलेटेड शिकायतें थीं, कुछ पीएचईडी से रिलेटेड थी। तो सभी विभाग के अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो उन शिकायतों को डिटेल में देखें और उसका जल्द से जल्द समाधान करके अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट जिला मुख्यालय। हमारे वहाँ पे 10-15 सालों से ना तो सीवेज लाइन की प्रॉपर सुविधा है, ना नालियों की है, ना सड़कों की है, ना ही वहाँ पे कचरा का कोई निपटारा है। हम इतने सालों से परेशान हो रहे हैं। सबने कच्ची कुइयाँ बना रखी है जिसके आए दिन हादसे होते रहते हैं। सफ़ेद कुइयाँ धंसती रहती है, वापस उसमें पैसे लगते रहते हैं। सब आम आदमी है, थोड़े बहुत पैसे कमाने वाले हैं। 10-12 हज़ार एक बार ही लग जाता है। हर 3-4 महीने में ये होता रहता है प्रोसेस। तो इस कारण हम यहाँ पे जिला कलेक्टर के पास आए और हमारी समस्या बताई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर ही हमारी जो भी समस्या है उसका निपटारा। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदया जन सुनवाई करने के लिए स्वयं पुष्कर उपखंड कार्यालय पर पधारी हैं। तो हमने आज पुष्कर सरोवर की पवित्रता और अस्तित्व से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में उनको 2 अलग अलग पत्र देके उनका ध्यान आकर्षित किया है। मुख्य रूप से जो पुष्कर सरोवर में बरसाती पानी जो आता है उसके डूब क्षेत्र और केसमेंट एरिया में प्रशासन और राजस्व विभाग की और नगरपालिका की मिलीभगती से जो अवैध निर्माण हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी निरंतर हो रहे हैं, उससे एक गंभीर समस्या पुष्कर सरोवर के अस्तित्व को लेकर हो रही है कि वहाँ जो भी निर्माण, रिसोर्ट, होटल, आवासीय कॉलोनियाँ कट रही है उसका सारा गंदा पानी बहकर सरोवर में आएगा और ये मतलब बड़ी भयंकर समस्या पुष्कर सरोवर के अस्तित्व के नुकसान के लिए हो रही है। दूसरी, हमने ये जो पुष्कर सरोवर में जो गंदा पानी सीवरेज का जाता है उसकी जो 12 करोड़ की योजना एडीए के द्वारा चलाई जा रही है उसमें जो जमीनी तकनीकी खामियां हैं उसकी तरफ हमने उनका ध्यान आकर्षित कराया कि जो बरसाती नाला बनाया जा रहा है स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का, वो रंगजी मंदिर से लेके पुराने सावित्री मार्ग तक बनाया जा रहा है, जबकि पहले छोटी बस्ती का पानी सारा पूरनखंड की तरफ जाता था, उस पानी को भी उधर लाया जा रहा है। जबकि हमने निवेदन किया कि भाई इसको पंप से रखने से कोई फायदा नहीं है, स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर को इसको ग्रेविटी से बाहर निकाला जाए, ढलान के साथ ही बरसाती पानी बाहर जाएगा तब इसकी कोई उपयोगिता है। वरना ये भविष्य में जाकर यदि पंप पे रखा जाता है तो ये इतनी घातक और दुष्परिणाम देने वाली योजना साबित होगी कि जो आज समस्या है वो बहुत बड़े विकराल रूप में सामने आएगी। तो हम इन दोनों विषयों पर आज कलेक्टर महोदय को ये सारी जानकारी दी है। कलेक्टर महोदय ने हाथों हाथ उपखंड अधिकारी जी को और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये जो केचमेंट और डूब क्षेत्र में जो निर्माण हो रहे हैं उन पर तुरंत नियमानुसार कार्रवाई करें। दूसरा, जो सीवरेज के संबंध में जो तकनीकी खामियां हैं उन अधिकारियों को भी एक मीटिंग बुला के और पुष्कर के स्टेक होल्डरों को जो इसकी ज़मीनी समस्याओं को समझते हैं उनसे चर्चा करके अभी निर्माणाधीन योजना में जो संशोधित सुधार किए जा सकते हैं और इसको ग्रेविटी से बाहर निकालने के निर्देश माननीय जिला कलेक्टर महोदया ने निर्देशित किया है।